मेरे प्यारे बच्चे, ओम नमः शिवाय। उसने तुम्हें अपने जीवन में सुन लिया है तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने जीवन में उसे एक जगह दो। तुम उसे हमेशा अपने दिल में एक जगह दो। अब बारी तुम्हारी है कि तुम कितने पक्के हो अपने उस वादे के लिए। अब उस दुनिया के बारे में मत सोचो, क्योंकि दुनिया कहेगी तुम्हें हमेशा, तुम्हारे आगे, तुम्हारी पीठ पीछे हमेशा बुराई ही करेगी। लेकिन अब समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चे। जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में उसके प्रति कोई भी क्रूर भावना या द्वेष नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें सिर्फ एक बार उसे अपने जीवन में जगह अवश्य देनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, हर बात के दो पहलू अवश्य होते हैं। जैसे एक होता है सत्य और दूसरा होता है असत्य। इन दोनों में से सबसे पहले आज के समय सत्य को जगह नहीं देकर लोग असत्य का मार्ग अपना लेते हैं, क्योंकि असत्य से मंजिल की प्राप्ति जल्दी मिलती है। लेकिन तुम भूलो मत, असत्य की नींव हमेशा इतनी मजबूत नहीं होती, वह हमेशा कमज़ोरी ही रहती है। उसे गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगता। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम भी इन दोनों में से एक को सुनना चाहते हो, अगर सुनना पड़े, तो मैं हमेशा तुम्हें सत्य को मार्ग सुनने को लिए कहूँगा, क्योंकि सत्य वह वास्तविक मंजिल है जहाँ तुम्हें उस मंजिल तक पहुँचाएगा। लेकिन उस मंजिल को प्राप्त करने में तुम्हें जितना संघर्ष किया है उसका बोध भी कराएगा, ताकि तुम कभी भी अपने पद से डगमगा नहीं सको। यह सब तो प्रकृति का एक नया खेल है। जैसे प्रकृति चाहे जब चाहे तब उस खेल को कैसे पलट दे, यह उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन तुम्हें अपना भरोसा और विश्वास और अपने इस दृढ़ संकल्प में हमेशा खड़ा रहना है, और खड़ा रहना ही पड़ेगा। तुम महादेव पर भरोसा रखो। एक दिन तुम्हें उस विश्वास और भरोसे की जो तुम्हें कीमत है उसका फल अवश्य ही मिलेगा। मैं अभी भी तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, अब भी तुम्हारे पास समय है। तुम्हें उसे सुन लेना है, क्योंकि जब समय बीत जाए तो कुछ हासिल नहीं होता। किसी कवि ने कहा है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया सूख गई खेत। यानी समय बीत जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। तो चलो तुम्हें सुनाता हूँ उस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि किस समय व्यक्ति के जीवन में जब समय बीत जाता है और समय बीत जाने के बाद उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस कहानी के सीख के बारे में बताऊंगा, ताकि तुम भी तुम्हारे जीवन में जो वास्तविक मूल्य हैं उसे तुम समझ सको और अपनी मंजिल के प्रति आगे बढ़ सको। तो चलो सुनते हैं उस एक महत्वपूर्ण कहानी को। कहानी इस तरह है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नदी के किनारे उस छोटे से गांव में एक छोटा सा घर था। घर में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा आरव रहते थे। घर गरीब था, लेकिन माँ के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था। आरव बचपन से ही अपने बड़े बड़े सपने देखता था। वह कहता था, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि पूरी दुनिया मुझे जानेंगी। माँ मुस्कुरा कर देती और धीरे धीरे कहती, बेटा, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत बड़ा भागना कि अपनों के लिए समय ही न दे सको। लेकिन उस समय आरव को ये छोटी छोटी बातें छोटी लगती थी। लेकिन बारिश की रातों में जब वह बिजली चली जाती तो माँ मिट्टी के दिए जलाती और आरव को अपनी गोद में सिर रखकर कहानियाँ सुनाती थी। समय समय ताकतवर होता है बेटा, ये राजा को भी भिखारी बना देता है और भिखारी को भी राजा बना देता है। आरव हंसकर कहता,
माँ, मेरे पास जब बहुत पैसे होंगे ना तब मैं तुम्हें बड़ा कर दूँगा। माँ जवाब देती हैं, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस तू मेरे पास बैठने का थोड़ा समय दे देना। लेकिन इंसान अक्सर उन बातों की कीमत नहीं समझता जो उसे रोज़ मुफ्त में मिलती हैं। कुछ साल बाद आरव की नौकरी शहर में लग गई। वह शहर चला गया। शुरू में वो रोज़ माँ को फ़ोन करता था। माँ से पूछती, खाना खाया बेटा? आरव जल्दी ही में कहता, हाँ माँ, बाद में बात करता हूँ। धीरे धीरे बाद में बढ़ता गया और बातें कम होती गई। अब माँ घंटों दरवाज़ों पर बैठकर उसका इंतज़ार करती। हर गाड़ी की आवाज़ पर सोचती, शायद मेरा बेटा आया होगा, लेकिन वो नहीं आता। शहर ने आरव को बदल दिया था। अब उसके पास बड़ा ऑफिस था, महंगी गाड़ी थी, नाम था, पैसा था, लेकिन समय नहीं था। एक दिन माँ ने फ़ोन किया, बेटा अब इस बार तो त्योहार पे आ जाना घर। आरव लैपटॉप पर काम करते हुए बोला, मैं बहुत काम है माँ, अगले महीने आऊँगा। माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। उस रात माँ ने पहली बार रोते हुए खाना खाया। अब बूढ़ी माँ हो चुकी थी। चलते चलते हाथ कांपते थे, आंखों में साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन हर शाम वह घर से बाहर बैठती और सड़क को देखती रहती। पड़ोस वाली औरतें उन्होंने पूछा, काकी इसका किसका इंतज़ार कर रहे हो आप? मुस्कुरा कर बोली, समय का। और फिर धीरे धीरे से कहा, कभी कभी बच्चे नहीं लौटते, बस उनका इंतज़ार लौटाता रहता है। एक रात आरव मीटिंग में व्यस्त था। फ़ोन बार बार बज रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, माँ का फ़ोन। उसने फ़ोन काट लिया। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया। इस बार उसने गुस्से में कहा, माँ मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। उधर से कुछ सेकंड तक आवाज़ नहीं आई। फिर माँ ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है बेटा, जब समय मिले तब बात कर लेना। ये माँ के आखिरी शब्द थे। सुबह आरव के पास गांव से फ़ोन आया, बेटा तुम्हारी माँ अब नहीं रही। यह सुनते ही उसके हाथ कांपने लगे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं आती। आरव भागते हुए घर वापस पहुंचा। वही छोटा सा घर था, वही दरवाज़ा था, लेकिन इस बार बाहर माँ इंतज़ार नहीं कर रही थी। घर के अंदर सफ़ेद चादर में लिपटी हुई माँ शांत लेटी हुई थी। आरव माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा, माँ उठो ना, देखो मैं आ गया। लेकिन समय जा चुका था और समय कभी लौट कर नहीं आता। माँ के सामने एक पुरानी सी डायरी लिखी थी। उसमें लिखा था, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, बस अब उसके सामने अपनी माँ के लिए समय नहीं है। शायद मैं उसका बचपन थी और लोग बड़े होकर बचपन भूल जाते हैं। एक पन्ने पर लिखा था, जिस इंसान समझता है अपने के साथ बिताता है समय सबसे कीमती था। हर उस दिन देर हो चुकी थी। आरव ज़ोर ज़ोर से रोना लगा। उस दिन पहली बार उसे समझ आ गया कि समय सिर्फ घड़ी की सुइयां का नाम नहीं होता। समय वह होता है जब माँ बुलाए और तुम बैठ जाओ, जब पिता चुप हो जाए तो तुम उनका दर्द समझ लो, जब दोस्त उदास हो जाए तो तुम उसका हाथ पकड़ लो, क्योंकि जब समय बीत जाता है तब पछताना व्यर्थ होता है। कुछ महीने बाद आरव को नौकरी छोड़ दी आरव ने और गांव में रहने लगा। अब वह हर शाम बच्चों को इकट्ठा करके कहानियाँ सुनाना था और कहानी के अंत में एक बात कहता था, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय और खोया हुआ खेल कभी वापस नहीं आता। अगर आज आपके पास कोई अपना है तो उसके साथ हमेशा समय थोड़ा देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा यह नहीं होता कि हम सफल क्यों नहीं हैं। सबसे बड़ा पछतावा यह होता है कि जब वह हमारे पास थे तब हम उनके लिए समय नहीं निकाल पाए। समय को हल्का मत लेना, क्योंकि समय बीत जाता है तब आवाज़ें ही रह जाती हैं, लोग नहीं। आज साथ हैं उन्हें आज से प्यार दो, क्योंकि कल शायद तुम्हारे बहुत से सपने साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए समय को हमेशा कीमत दो और समय का महत्व समझो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। ओम नमः शिवाय, हर हर भोलेनाथ। अगर यह संदेश और ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हर हर भोलेनाथ।